जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं होगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आप लास्ट तक देखें, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएँ वो अच्छे से याद करें ताकि आपका एग्ज़ाम जो भी है सरल हो सके। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर पहुंचते रहें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और रेगुलर शाम 6 बजे हिंदी की क्लास लाइव चलती है, आप वहां पर आएँ, लाइव क्लास में अपना रेगुलर टेस्ट देते रहें। और 7:30 बजे जैसे ही हिंदी की क्लास शाम 6 बजे ख़त्म होती है और फिर 7:30 बजे आपकी जीके जीएस दूसरी लगती है, तो आप दूसरी जीके जीएस 7:30 बजे वहाँ पर भी आएँ, वहाँ पर अपना भी टेस्ट देते रहें। रेगुलर शाम को 6 बजे और 7:30 बजे, पहले हिंदी चलती है 6 बजे और 7:30 बजे जीके जीएस, तो आप दोनों क्लासों पर आएँ और अच्छे से पढ़ते रहें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निशाचर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशाचर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शिव पार्वती शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। शिव पार्वती में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा नहीं है? बताएं, उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा नहीं है? सूर्य, सूरज, कर्म, कर्मा, सप्त, सात, धैर्य, धीरज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, कर्म और कर्मा। ये ऑप्शन बी पर लिखा है, ये उचित विकल्प का जोड़ा नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, धैर्य का तद्भव क्या होगा? धैर्य का तद्भव क्या होगा? धीरज, धानु, धीमान, घाटिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धीरज। धैर्य का जो तद्भव होता है वो धीरज होता है, जैसा कि ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घाटिका, छिद्र, दंड, तुरंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तुरंत, जो कि ऑप्शन डी पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना काम निकालना, एक दूसरे से घनिष्ठ मित्रता रखना, अपना काम करवाना, एक साथ दो कार्य करना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका अपना काम निकालना। ऑप्शन ए यहाँ का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी मुहावरे का अर्थ बताएं। सुनसान जगह, काली रात, जहाँ धांधली हो, बिना स्वार्थ के सहयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जहाँ धांधली हो। ऑप्शन यहाँ का जो होगा सी राइट हो जाएगा। अंधेरी नगरी मुहावरे का अर्थ है जहाँ धांधली हो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आर्य शब्द किस समास की विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है? कर्म, संबंध, अपादान या संबोधन। आर्य शब्द किस कारक की विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संबोधन। इसके जो चिन्ह है और अरे, यहाँ पर अरे आपने देख ही लिया होगा, पहले ही लिखा है। अरे शब्द किस कारक की विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है? तो ये आपका संबोधन में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। रिलेटेड ये हैं कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि इसमें कौन सा कारक है तो आपको इजी हो जाए बताने के लिए। जैसे कर्म का चिन्ह होता है को, संबंध का की के होता है, अपादान का से होता है, संबोधन का हे और अरे होता है, कर्ता का ने होता है, करण का से के द्वारा होता है और संप्रदान का को के लिए होता है। ठीक है, इनको आप याद रख लीजिएगा ताकि ये आपके जब भी एग्जाम हो वहाँ पर हेल्प कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको अगर याद रखें आप, कोई भी एग्जाम हो, सीआईएसएफ ही नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम उन क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हैं। तो आप अच्छे से इनको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, मीरा ने सीता को बुलाया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जैसा कि अभी आपने देखा कि चिन्ह भी आपने देखा है, मीरा ने सीता को बुलाया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्म कारक, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा कर्म को। ठीक है, यहाँ पर देखें, सीता, मीरा ने सीता को, आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी
कारक को देखते हैं, जैसे कि मीरा ने सीता को बुलाया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जब हमें कारक पहचानना होता है किसी वाक्य में, तो हम पहला चिन्ह छोड़कर दूसरा चिन्ह के माध्यम से हम उसका कारक बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, जैसे मीरा ने सीता को, ठीक है, सीता को बुलाया है, तो ऑप्शन कौन सा था, संप्रदान हो जाए, कर्म कारक हो जाए, ठीक है। कर्म का चिन्ह को होता है, देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है कर्म को, तो ये आपका कंफर्म हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, बताएं। तुम आता हो मैं जाता, तुम आता तो मैं जाता, मैं आम खाया है, वहाँ गया था, तुम जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैं आम खाया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, इनमें इसमें कौन सा रस है, बताएं। बहुत ही इजी सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुण रस, शांत, श्रृंगार या वीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा करुण रस। ऐसे ही पता चल जाता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो यहाँ करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है, ए पर, ए राइट आंसर है। यानी कि कुछ ऐसे हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनको पढ़ने में ही उनके आंसर पता चल जाते हैं कि इसमें ये चीज़ आएगा, इसका राइट आंसर ये हो सकता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं वहाँ पर जल्दी में ना रहें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप देखें तो थोड़ा उसके ऊपर मंथन करें कि हाँ ये इसका राइट आंसर हो सकता है। कुछ लोग होते हैं कि स्पीड में अपना आंसर बताते चले जाते हैं, ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं करना आपको। पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना, चेक कर लेना कि हाँ इसका ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है वहाँ पर, ठीक है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट में दिया गया है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि रस है, अस्थायी भाव है, जैसा कि अभी आपने इसका एक उदाहरण देखा। यहाँ पर करुण रस का शोक और दुख होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वीर रस का उत्साह होता है, श्रृंगार रस का रति और प्रेम होता है, ठीक है। ये अस्थायी भाव है। रस इधर लिखा है, करुण रस, शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस, इनके जो अस्थायी भाव हैं ये आपके अस्थायी भाव दिख रहे हैं। करुण रस का शोक और दुख होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वीर रस का उत्साह होता है और श्रृंगार रस का रति और प्रेम होता है। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम हो आपको ईजी लगे एग्जाम, ये नहीं कि बहुत टफ लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है, बताएं। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, श्लेष या यमक। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा यमक, ठीक है। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल ईजी हो जाता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो आपको यहाँ पर यमक ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अन और अह कौन सा वर्ण है, अयोगवाह, अनुस्वर, अनुनासिक, उपरोक्त सभी। तो अन और अह आप सभी जानते हैं, कई बार इसका आंसर भी बता चुके हैं लाइव क्लास पर। तो इसका जो राइट आंसर है अयोगवाह होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के समूह को, वर्ड के संकलन को या शब्द गणना को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ड कितने होते हैं। अभी आपने देखा अन और आह होता है, तो 2 ऑप्शन डी पर है, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। जी देखें, अन और आह ये 2 हैं आपके, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है, का और खा, या और रा, चा और जा, टा और ड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो होगा का और खा। कंठस्थ से दिया गया है तो ऑप्शन ए पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वर्ग कितने होते हैं बताना है आपको, ठीक है। वर्ग कितने होते हैं, तो जो होते हैं ये 5 होते हैं, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन्हें कहते हैं कै, चय, टय, पय और तय, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन बी पर लिखा है, आपका ऑप्शन यहाँ का राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट में फिर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बीच बीच में इसलिए दे दी जा रहे हैं कि आपको याद रहे कि हाँ इनके ये चीज़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखें जैसे मैंने आपको बताया, कै वर्ग के, चय वर्ग के, टय वर्ग के, तय वर्ग के और पय वर्ग के। देख लें, कै वर्ग में जो आते हैं का, खा, गा और घा आते हैं, ठीक है, ये कंठ हैं। चय वर्ग में जो आते हैं चा, छा, जा, चा, छा, झा, यहाँ पर झा होना चाहिए, ठीक है, चा, छा, जा, झा होना चाहिए था, ठीक है। ये तालु में आते हैं। फिर टय वर्ग में है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये आएंगे, ये मूर्धा में आ जाएंगे। ता वर्ग में
ता, था, दा, धा, ना ये दंत में आ जाते हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठे में आ जाते हैं। ये ऐसे ही अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं, अगर आप फिजिकली इनको देखना चाहते हैं तो आप खुद पढ़ेंगे। जब पा पढ़ेंगे तो ऐसे ही ओठ आपके बिल्कुल पता चल जाता है कि ये ओष्ठे वर्ग के हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं जिनका हम अपने ही से आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर अच्छा से देख लेंगे तो अच्छे से आप आंसर दे सकेंगे सारे एग्जामों का। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है तालव व्यंजन है चा, खा, टा या खा, बताएं तालव व्यंजन है। इससे पहले आपने देखा तालव व्यंजन कौन सा था, यहाँ पर देखें चा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र चा हो जाएगा, तालव। ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताएं छा, शा, ज्ञा या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, 9, 6 या 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। छा, त्रा और ज्ञा और स्रा ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है संघर्षीय व्यंजन कितने होते हैं, 8, 9, 4 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4, ठीक है। संघर्षीय व्यंजन 4 होते हैं, श, श, हा और शा ये आपके संघर्षीय व्यंजन है। ऑप्शन आपका सी यहाँ का राइट होता, ऑप्शन 4 यहाँ सी पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। बहुत अच्छा मॉडल पेपर ये आज मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट आपको दिए गए, इसमें आपको ऊष्म संघर्षी सब चीज़ इसमें आपको मिल रहा है। आपने अगर आपके कुछ मित्र हों उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ कंफर्म पता हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 4, 3, 2 या 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 4, ठीक है। उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श, श, हा और शा ये आपके उस व्यंजन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से योगवाह हैं, बताएं निम्नलिखित में से कौन योगवाह हैं, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त या व्यंजन। तो ये विसर्ग ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, दंत, ओष्ठ्य, तालव या कोई नहीं। तो छा ध्वनि का उच्चारण जो है वो आता है आपका तालव में, ऑप्शन आपका तालव इसी पर है, सी आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि चा, छा, जा, छा उसी में था तालव में, तो ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं, अंतःस्थय, तालव या ओष्ठ्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो अंतःस्थय हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ढा का उच्चारण स्थान है, बताएं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। आपने अभी इंपॉर्टेंट में देखा है, आप बता सकते हैं आंसर इसका क्या है मेरे मित्र। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका मूर्धा, ठीक है। ये मूर्धा लिखा है, मूर्धा होगा, ठीक है। मूर्धा रॉन्ग लिख गया है यहाँ पर, मूर्धा होगा। ढा का उच्चारण स्थान है तो मूर्धा है, ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं, स, श, ल, ह, म, ह या और वा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो आएगा आपका सा और हा। ऑप्शन कहाँ पे है, सा और हा, ऑप्शन ए पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह कहलाते हैं, बताएं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह कहलाते हैं स्वर वर्ण, अयोगाह वर्ण, व्यंजन वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह कहलाते हैं व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है निम्न में से दंत व्यंजन की पहचान कीजिए, टा, हा, ता या ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो होगा आपका ता। दंत व्यंजन की पहचान कीजिए तो ये ता आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण है, का, खा, नहीं, आ, का, या और फा। आप सभी को पता है यहाँ पर अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो आ ऑप्शन ए पर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, चा, छा, त्रा या, बताएं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका का के बाद जो दूसरी लाइन आती है उसी में आएगा ये चा छा। तो आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, यानी कि पहले का क्रम आएगा, का खा गा घा ये आएगा, का क्रम आएगा, फिर जब दूसरा चलेगा चा छा ये दूसरे पर जाएगा ना, तो एक का के बाद आएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए देना है। इसी प्रकार से थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली का कर देना है, आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ए वर्ण क्या कहलाते हैं बताएं? कंठ तालु, अर्ध संवृत, विवृत या कंठ ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंठ तालु। ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ ए पर है। ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से दंत वर्ण कौन से हैं बताएं? दंत वर्ण कौन से हैं? का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा। आपको ये चीज़ कन्फर्म पता था? कंठ तालु मूर्धा दंत ये सभी आप देखें हैं इससे पहले इंपॉर्टेंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो होगा ता था दा धा ना। ऑप्शन डी यहाँ का राइट होगा। ऑप्शन डी पर है। यहाँ पर ई तक दिया था। ए पर का है और बी पर चा है, सी पर टा है और डी पर ता है, फिर ई पर पा है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर डी जो लाइन है डी में वो राइट आंसर है यहाँ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अन आह, का खा, चा जा या इनमें से कोई नहीं। अयोगवा वर्ण आपने अभी 2 बार देखा होगा। यहाँ का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अन और आ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं बताइएगा? शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी, स्पर्शी, प्रकंपी या इनमें से कोई नहीं। अभी देखा है संघर्षी, स्पर्शी यानी कि सभी आप देख चुके हैं पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो होगा आपका संघर्षी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन घोष वर्ण है बताएं? खा, चा, मा या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है? यहाँ पर आपको बताना है हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या है 26, 48, 52, 2। तो इसका जो राइट आंसर है मूलतः वर्ण की संख्या पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 52 होगा। ऑप्शन सी यहाँ का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या तालव में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संयुक्त वर्ण में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वर्ण। वर्ण ऑप्शन कहाँ पे है? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, उत्साह। बताएं द्वित्व व्यंजन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्यय के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है बताएं? पार्श्विक, यौगिक, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पार्श्विक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अरबी फारसी की। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? मुँह मांगा, हरफन मौला, सेनापति, नीलगाय। यहाँ पर तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है बताना है, तो यहाँ का राइट आंसर नीलगाय। ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या इनमें से कोई नहीं। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्म कारक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इनमें से किसे वाक्य में
इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अशोक पत्र लिख रहा था, बालक रो रहा था, महिलाएं गीत गा रही हैं, छात्र पढ़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बालक रो रहा था। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, खड़ी बोली, अवधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवधी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलें मिलते हैं आपको लाइव क्लास पर शाम 6 बजे हिंदी की। आप लाइव क्लास पर आएँ, लाइव क्लास में अपने रेगुलर टेस्ट देते रहें और जीके जीएस उसी के बाद 7:30 बजे चलती है, तो 7:30 बजे जीके जीएस पे आएँ। आज आपकी दोनों क्लासें बंद हैं, हिंदी और जीके जीएस, जो कि संडे का है, ठीक है, आज ही बंद रहेंगी और हर एक संडे रविवार चलती हैं। तो आप वो हर एक संडे रविवार को आइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास भी भेजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जितने भी आपके आंसर सही गए, राइट आंसर जितने स्कोर आपका गया है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।